सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम हर राम राम सा। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम सा राम राम सा। महाराज की कृपा से हमें नियमित रूप से सत्संग सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म कोरोना काल से लगातार मिलता है। हमेशा शाम को नियमित रूप से 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऑनलाइन सिमरन रहता है। उसके बाद में 1 घंटे भर सत्संग रहती है और सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन सत्संग मतलब सिमरन का कार्यक्रम रहता है। जो भी भाई बहन नियमित रूप से उसका लाभ लेना चाहिए वो ले सकते। ये महाराज की भारी कृपा अपन सभी भाई बहनों पर बराबर हो रही है। तो आभार हमारे सीता जी का, बहुत ही अच्छे से गर्भ चेतावनी ग्रंथ जो ऑफलाइन सत्संग में चल रहा है अच्छे से लिया है और तात्या का संवाद भी ऑफलाइन सत्संग में विषय चल रहा है जो आज उसका 7वां भाग है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को तात्या ने पूछा कि हो महाराज समाधि देश का क्या सुख है, क्या लील है, क्या विलास है, वो मुझे आप बताओ। तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया कि हे तात्या के सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा होई, पर आनंद सुख बैकूट का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई। ऐसा सुख देखे जाई तिरुपति में जब हंस फेर संवाद लगाई। सुखराम के सुन तात्या आ मालूम है जोई, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा होई। कि हे तात्या मैं जिस समाधि में लीन हूं वहां के सुखों का वर्णन करके तुझे इस धरती पर बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई शब्द नहीं, ऐसी कोई व्याकरण नहीं जिसका मैं शब्दों में बखान करके बता सकूं कि उस सस्वरूप परमात्मा के देश का ऐसा सुख है। लेकिन ये बात तुझे कह सकता हूं कि 3 लोग की भक्ति करने वाले बैकुंठ के सुख, ब्रह्मा जी के सतलोक का सुख, शंकर के कैलाश का सुख, इनको बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन उस सुख के आगे बैकुंठ के सुख भी फीके नजर। फिर 3 ब्रह्म के 13 लोक में 7 लोक तक की बात महाराज तात्या को समझाया और फिर एक एक बात समझाते कहा भाई कि तुझे अगर वास्तव में परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो जो मैं बात जो तेरे सामने रख रहा हूं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय तिर कर है, सब सुर गुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है, वे 84 माय हंस कबू नहीं जावे, ना देवत के लोक सुरग में नाय रावे। सुख राम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होई, खंड ब्रह्मंड पिंड सोज के लेत समाधि जोई। तो हे सुन तातिया, जो मैं बात कह रहा हूं इसको कोई हृदय में धारण कर लेता और उसके अनुसार सिमरन में लग जाता है और सदगुरु जी महाराज का जो पद है उसको हृदय शीश पर धारण कर लेता है
और उसके अनुसार भक्ति में लग जाता है तो वे जीव कभी 84 में नहीं जाते हैं। के वे 84 माई हंस कबू नहीं जावे, और ना देवत के लोग स्वर्ग में ना ही जावे, और ना देवताओं के लोग में रहते हैं, ना वे स्वर्ग में जाते हैं। सुखराम के सुनता क्या वे नर नर ही होई, वो मनुष्य जन्म ही लेंगे। और जब निज नाम की भक्ति प्राप्त हो गई, उसको भजन में थोड़ी सी कसर रह गई, तो वे मनुष्य शरीर धारण करेंगे। देवताओं के लोक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, 3 ब्रह्म के 13 लोक में नहीं जाएंगे, मानव तन धारण करेंगे और बुद्धिमान होकर के हर तरीके से प्रवीण होकर के इस धरती पर आएंगे और संसार के सारे सुख ठाट लेंगे और साथ में ससुर परमात्मा की भक्ति भी करेंगे। यानी दोनों काम करेंगे, परमात्मा की भक्ति भी करेंगे और संसार में ऐश आराम मौज मस्ती से रहेंगे, किसी प्रकार की उसकी कमी नहीं रहेंगी। और वो मनुष्य शरीर धारण करेंगे और खंड ब्रह्मांड पिंड सोच के लिए समाधि जो इस शरीर के अंदर, पिंड के अंदर इस शब्द की खोजना करेगा, फिर खंड त्रिपुटी पहुंचेगा, फिर ब्रह्मांड निराकार की सृष्टि को पार करते हुए ससुर राम जी के देश में जाएंगे। लेकिन ऐसे संतों की तुझे परीक्षा करनी पड़ेगी, उनकी शरणागति में जाना पड़ेगा और ये निज नाम इस घट में जगाना पड़ेगा। ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के तो तू है जो उस देश की प्राप्ति कर पाएगा। फिर तात्या ने पूछा, महाराज ये संत समाधि देश में पहुंच जाते संसार में क्यों आते हैं? तो महाराज ने तत्कालीन उदाहरण दिया भी, जैसे नमक की डली होती है, उसको अपन पानी में डाल के 10-15 बार उलट पुलट करने पर वो नमक पानी बन जाता है। इसी प्रकार संत शरीर मौजूद रहते हुए समाधि देश का भी सुख लेते हैं और संसार में भी अपना कार्य करते हैं। और जब तक उनके प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे तब तक वो संसार में आते जाते रहेंगे। और जैसे ही प्रारब्ध अपने कर्म, जो चाहे संचित कर्म है, चाहे क्रियामान कर्म है, चाहे प्रारब्ध है, सब खत्म हो जाएंगे, वे हमेशा हमेशा के लिए उस देश में पहुंच जाएंगे। हे तात्या, अगर तुझे भी भक्ति करके उस देश में जाना है तो मेरी बात विचार कर। और तो इतनी बड़ी भारी बात पूछ रहा है तो किस भाव से पूछ रहा है? केवल तुझे ज्ञान चाहिए या ऐसे संतों का शरणा लेके भक्ति करना है? और अगर करना है तो मैं कहूं जैसे बात कर कि परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो आप पारक कीजिए हरिजन के सो साज। अगर संतों की जो परीक्षा करनी है तो संत जो कह रहे हैं, अर्थात अपनी गुरुवाणी, जो गुरु ज्ञान हमें कह रहा है, उसके अनुसार हमें लग जाना है। तो अपना पता चल जाएगा कि वास्तव में सत्संग की सत्ता क्या है, कुदरत कला क्या है, निज नाम क्या है, राम जी की सत्ता क्या है। वो तो ऐसी परीक्षा कर हरिजन कैसो साज, हरिजन कैसो साज, फिर पारक आ कीजिए, ज्ञान ध्यान सीख सूरत खेती पर दीजिए। अर्थात सब चीजों को भूल करके, सब चीजों की समझ विकसित करके अपना दिमाग भक्ति में लगा करके भजन में लग जा बस। और दूसरा काम नहीं करना है, बस यही काम तुझे करना है और विचार कर। अब महाराज आगे फरमाते हैं 13 नंबर साखी से कि दिन दिन संसार में हर मिलने के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग को राज, तीनों जुग को राज मिलन की तजे उपाही, पार ब्रह्म को ध्यान वेद बूझे गुरु जाई, सुख राम कहे सुनता तिया, जे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। देखो आज पूरी दुनिया है जो महाराज माता की सब माया में लगी हुई है, सांसारिक सुखों में लगी हुई है। संसार के सुख ठाट बाट ऐस आराम मौज मस्ती सबको चाहिए, लेकिन महाराज ब्रह्मादक में ऐसे ठाट बाट सुख और उस देश के दे रहा हूं जो कोई विचार ही नहीं कर रहा। ये संसार के सुख क्या है? क्षणिक सुख, मिटने वाले हैं, स्थायी नहीं है, रहने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी 24 घंटे ये दुनिया उसमें माता पक्षी में लगी हुई, पूरी माता पक्षी में लगी हुई। लेकिन महाराज ने फरमाया कि दिन दिन संसार में हर मिलन के काज,
पदवी छोड़े जगत की तीनों झुक को राज, कि परमात्मा से मिलने के लिए, हर मिलने के लिए पदवी छोड़े जगत की तीनों झुको, तीन जुगों का राज, तीन लोक का राज है जो छोड़ देते हैं। और यह संसार में छोटी सी कोई चाहे पार्षद है या एमएलए है, एमपी है, अगर उसकी सीट के लिए अगर एक दूसरे के मन उपरांत किसी को दे दिया है तो उसके लिए आदमी न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाने लग जाता है, जो वर्तमान में देख रहे हैं। क्योंकि अभी टिकट वितरण का काम चल रहा है, जिसको टिकट मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता तो वो क्या करता है। लेकिन महाराज के संसार के लिए तुम इतना दिमाग लगाते हो, लेकिन मैं धन्य उन जीवों को मानता हूं कि ये संसार की पदवी को एक तरफ रख देते हैं, तीन लोक का अगर राज मिल रहा है तो भी उसको एक तरफ कर देते हैं, जो हम साक्षात उदाहरण देखते हैं रामचंद्र जी महाराज का, और ऐसे कई संतों के देखते हैं। ऐसे कई संजन महान पुरुष बड़े बड़े हुए इस धरती पर, तीन लोग की चीजों को एक तरफ कर दिया। रामचंद्र जी महाराज भी एक फर्स्ट ग्रेड अधिकारी थे, बहुत बड़े, लेकिन रात में सपना आया कि वो नदी में डूब गए, और जैसे ही नदी में डूबे तो बचाने के लिए चिल्लाए, तो दरियाव जी महाराज के सिख थे कृपाराम जी महाराज, एक प्रेमदास जी और कृपाराम जी। प्रेमदास जी महाराज के सिख दरियाव जी महाराज हुए, प्रेमदास जी महाराज के सिख दरियाव जी महाराज और कृपाराम जी महाराज, दो सिख थे। तो इधर तो दरियाव मंडल चल रहा है और उस तरफ है जो रामचंद्र जी महाराज ने इस भक्ति को आगे बढ़ाया। तो कृपाराम जी का रूप उसको नींद में रामचंद्र जी को दिखाई दिया। रात में ऐसा उनको सपना आया कि अरे आज तो वे ऐसे संत अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं तो डूब जाता, मर जाता। उनसे सपने से उनको ज्ञान हो गया और कहा कि जब तक वो मुझे संत नहीं मिलेंगे तब तक मैं चलता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी थे, वो राजकाज में काम करने वाले थे, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी थे, छोटी मोटी नौकरी नहीं थी, बहुत बड़ी नौकरी थी उनकी। और सवेरे उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को कहा कि पड़ोसी का उदाहरण दिया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जो भाई हैं वो अगर आज उनका शरीर छूट जाए और उनका शरीर अगर कालग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। अपनी धर्मपत्नी को कहा तो धर्मपत्नी ने जवाब दिया, दो टूक जवाब दिया, क्या होगा, कोई मरे के पीछे मरा थोड़ी जाता है, शरीर छूट गया तो छूट गया, राम जी करेंगे, सब कृपा करेंगे। तो तब उसी समय रामचंद्र जी ने कह दिया कि आज से राम जी तेरे सब अच्छे ही करेंगे, मैं हूं तो जिंदा लेकिन तू मुझे मरा हुआ समझ ले। क्यों कि मैं अब घर से छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने हाथ में एक गूदड़ी ले ली और एक हांडी लेकर के जिस नदी में सपने में डूबे उसी नदी के किनारे किनारे वो चलते रहे। कहते 3-4 दिन चलने के बाद में फिर वो प्रेमदास जी महाराज के जो सिख कृपाराम जी थे वो उनको मिले, गुरु ज्ञान दिया, भक्ति का भेद बताया। और शाहपुरा में आकर के राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी छतरियां बनी हुई थी, उन छतरियों के बीच में बैठ करके उस गूदड़ी को बिछा करके बैठ गए और भक्ति की। और उस गूदड़ी का महाराज अपन सुनते हैं इतना भारी पराक्रम था कि अंत समय में जब रामचंद्र जी महाराज ने संसारिक काया का त्याग किया तो कहा भाई ये गूदड़ी भी महाराज के साथ ही इसको प्रवेश कर दें अग्नि के अंदर। लेकिन महाराज का शरीर पूरा जल गया, लेकिन वो गूदड़ी वैसी के वैसी रही और आज भी शाहपुरा में दर्शनार्थ है वहां पर। तो ऐसा भक्ति का पराक्रम है। तो ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे संतों को धन्य धन्य है कि दिन दिन संसार में हर मिलने के काज पदवी छोड़े जगत की तीनों दुख को राज, तीन लोग अगर राज मिलते हैं उसको भी छोड़ देते हैं और उन्होंने गर्भस्थी छोड़ दी। और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु
सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या किया? गुजरात से गेहूं लाते, काम धंधा करते गृहस्थी के लिए, लेकिन ब्रह्मदास जी महाराज की कृपा से ऐसी हृदय में चोट लगी कि सब घर परिवार से अलग होकर के, सब कुछ छोड़ करके एक पहाड़ी पर 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 18 वर्ष तक विराजमान हो। तो महाराज फरमाते ऐसे महापुरुषों को, संतों को धन्य धन्य है। और अपन संसार के छोटे से काम के लिए सत्संग सिमरन से कोसों दूर हो जाते हैं। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो संतान धन्य हो, धन्य। तो विचार करने की, महाराज के ऐसे शब्दों को हृदय में उतारना है, विचार करना है कि दिन दिन संसार में हर मिलने के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग को राज, तीनों जुग को राज मिलन की तजे उपाही। और मिलने के उपाय सब छोड़ देता है, और ये दुनिया क्या उपाय करती है कि कैसे मुझे राज मिलता है, और कई कर्म कांड करते हैं। एक मिलने वाला भाई था, तो मैंने अरे तो इतना है जो शिव जी के जल अभिषेक कर दूध अभिषेक, ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बस आने वाले समय में मुझे भी कोई राजपद भी मिल जाए। तो न जाने क्या क्या कर्म कांड हथकंडे करते, सब अपना अपना काम करते हैं, उसमें कोई काट क्रोध की बात नहीं है, लेकिन समझ की बात है। क्या आगे उससे मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? अगर आज कोई जनप्रतिनिधि होता है, वो कितना ही अच्छा काम करेगा तो कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। तो अपन इस दुनिया को राजी नहीं कर सकते हैं, और दुनिया राजी हो नहीं सकती है। लेकिन दुनिया के कामकाज से परे होकर के, ऊपर उठ करके अगर अपन सत्संग सिमरन सेवा में लग जाते हैं, तो राम जी हमें परमोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए महासुखों के देश में भेज देंगे। लेकिन उसके लिए हमें दुनिया में रहना है, घर गृहस्थी में रहना है, घर गृहस्थी की गाड़ी चलानी है, बीबी बच्चों का कर्तव्य दायित्व पूरा करना है, देश समाज गांव का हमारा कर्तव्य दायित्व पूरा करना है, वो सब काम हमें करना है। लेकिन हमें उस काम का इतना चिंतन नहीं करना, दुनियादारी के काम का हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया बच्चों ठीक, लेकिन शाम को मेरी सत्संग हुई कि नहीं हुई, या सवेरे या सिमरन हुआ कि नहीं हुआ, सवेरे जल्दी उठ के सिमरन हुआ कि नहीं हुआ, सत्संग हुई कि नहीं हुई, राम राम स्मरण हुआ कि नहीं हुआ, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। महाराज आज तांत्या को तो उस समय समझा दिया, लेकिन आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है जो हमें समझा रहे हैं। आज हमें समझा रहे हैं कि तुम इतनी हिम्मत करके तो देखो, तुम 3 लोग के राज का तो सुख ज्यादा से ज्यादा 5 साल का मिल सकता है, या कोई ऊंची नौकरी करता तो 60 साल तक उसका सुख ले सकता है। उसके बाद में क्या करेगा भाई? वही वापस घर पे आना पड़ेगा उसको, चाहे वो कलेक्टर है चाहे कुछ भी है। जैसे 60 साल की उम्र हुई, रिटायरमेंट हुआ, घर पे आके बैठ गया, बस क्या करेगा? लेकिन मैं तो तुझे ऐसे घर में ले जाके बिठा दूंगा जहां तो कहीं रिटायरमेंट नहीं होगा, जहां कहीं तेरे सुखों में कमी नहीं आएगी। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज के शब्दों को सुन करके हमें चेतना है, सावधान होना है, और न कि घर के गांगरत में और घर के काम में ये दुनियादारी के पसारे में फंसना है। दुनियादारी के काम काज हमें करने हैं, और सहज वर्ती में जैसे हो रहे हैं उसको होने देना है, उसकी हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमें ऐसे ही सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिला, और ना हमें किसी की काट करनी है। भाई बात हमको सबके सामने रखनी है कि देखो हमेशा मां सुखों में चलना है, तो ऐसे महापुरुषों के ज्ञान पर विचार करो भाई, और नहीं चलना है तो जैसा तुम्हारी इच्छा वैसे चलते रहो भाई। तो तुम्हारे हाथ में क्या करना है? काल के मां दुखों में ही गोते खाने हैं, या काल के मां दुखों से ऊपर उठ के परमात्मा ससुर राम जी के देश में मां सुखों में देश में। ऐसा सदगुरु जी महाराज का ज्ञान हमें, ऐसे राम जी महाराज का ज्ञान हमें, तो हमेशा उन ससुर परमात्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हो राम जी आपकी भारी कृपा हम सब जीवों पर हुई है, जो अमर लोग मर्तलोक से अमर लोग जाने की सीधी सड़क आपने हमारे सामने रख दी है। कहीं बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं रखा है, कहीं गति अवरोधक नहीं रखा है, और एक ही बात आई आती है हमें दूसरी समझ में नहीं आती है बस कि अमर लोग कैसे जाना है,
सत्संग सिमरन सेवा कैसे करनी है, बस दिमाग में यही बात रहती है 24 घंटे, बस सत्संग सिमरन और सेवा। और संसार का काम सहजवर्ती में होता है। ऐसा नहीं कि संसार का काम नहीं करते हैं, संसार का काम भी करते हैं। मुझे मेरे मुंह से नहीं कहना चाहिए। मैं आज स्कूल के अंदर मैं लेक्चरर हूँ, फर्स्ट ईयर मेरी नौकरी है और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन मजाक पड़ी है कि वहां रिजल्ट 100% से कम रह जाए। 100% रिजल्ट रहता है हमेशा, 100%। और तो वो वहां भी अच्छी मेहनत करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान ही ऐसा मिला है। गुरु ज्ञान ही ऐसा ही मिला है। कामचोर तो बनना ही नहीं है, ना तो भक्ति में कामचोर बनना है, ना संसार में कामचोर बनना है। दोनों तरफ अच्छा काम करेंगे, राम जी पूरा हमारी सेवा करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए कहते हैं दिन दिन गुरुदेव। हमारे सीता जी बोलते हैं गुरुदेव को दिन दिन, कैसे बोलते हैं ना संतों को, आप बोलते हैं ना पद। तो ऐसे महापुरुषों को हमेशा हमें दिन दिन धन्य धन्य बोलना और उनको अरदास करते हुए हमें लगना है। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म से बटता हूँ, जन्म जन्म से बटता हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन तो हो। ऐसी अरदास हमें सदैव करते हैं। और वो सदगुरुदेव पूरी दुनिया को तारने वाले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हैं। बाकी शरीर निमित्त हमारे गुरुदेव जी महाराज हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, भक्ति का भेद बता देंगे। उनका काम इतना ही है। लेकिन इस संसार के समस्त जीवों को तारने वाले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी। और ये कलयुग है और 4,32,000 वर्ष तक इसी नाम से सत्ता चलेगी। अलग अलग युग में अलग अलग नाम से महाराज इस धरती पर आए, लेकिन कलयुग में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम की सत्ता इस संसार में विद्यमान है। तो जिन भाई बहन को परमोक्ष की प्राप्ति करनी है, महाराज को अरदास कीजिए, अपना निजमन सौंपिए और वेद विधि से सिमरन करना शुरू करिए। इतना ही काम है। बाकी कोई तप नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, नेम नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, करनी, कर्म, होम, जीव कुछ भी नहीं है। सीधा सरल सहज मार्ग है। इतना सहज सरल मार्ग कोई हो ही नहीं सकता है कि बिना कोई करनी कर्म किए, बिना कोई जप तप किए, बिना कोई तीर्थ व्रत किए, बिना कोई दान पुण्य किए अमर लोग जा रहे हैं, मां सुखों के देश में जा रहे हैं, जहां से कभी वापिस धक्का खाने के लिए भवसागर में नहीं आते। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते हैं कि ऐसे संतों को, ऐसे भक्तजनों को, ऐसे भाई बहनों को, ऐसे रामसनी भाई बहनों को दिन दिन संसार में हर मिलने के काज पदवी छोड़े जगत के तीनों चुप हो रहा है। 3 लोक के राज को छोड़ के ठुकरा के एक तरफ रख देते हैं, अगर मुझे अमर लोग मिलते हैं। जैसा रामचंद्र जी ने किया कि नहीं, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। दरियाव महाप्रभु पूरा जीवन अपनी भक्ति में लग गए। किशनदास जी महाराज ने सबको छोड़ के एक तरफ भक्ति में लग गए और अपने पेट भरने के लिए जरा सा छोटा सा काम करते थे। यानी पेट की भी की और ठेठ की भी की। ये मायावी पद्मियों में कहीं पड़े ही नहीं, क्योंकि पता है ये क्षणिक सुख है, कुछ समय का है। तो तीनों जुको राज मिलन की तजे उपाय, और कैसे राज मिलता है इनके मिलने के उपाय को छोड़ देते हैं। पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाए, पार ब्रह्म ससुर परमात्मा का भेद पूछते हैं गुरुदेव जी महाराज के पास में जाकर के, हो महाराज मैं वापिस भवसागर में नहीं आऊं, मैं अमरलोक की प्राप्ति करूं, मर्तलोक में धक्के नहीं खाऊं, काल के हाथ नहीं बिकूं, आप मेरे पर ऐसी कृपा करके मुझे उस भक्ति का भेद दीजिए जिससे मैं हमेशा मैं इसलिए सुखों के देश में जाऊं। तो सुख राम कहे सुनता तिहा, वे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में
राम मिलन के काज के दिन है वो धन्य है। राम जी के मिलने के लिए सबको छोड़ करके भक्ति में लग जाते हैं, परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक भक्ति भजन में विराजमान हो गए। क्या उनका घर परिवार की गाड़ी नहीं चली? परमात्मा ने चलाई, राम जी ने चलाई। दरिया महाप्रभु भक्ति में पूर्ण लीन हो गए। क्या उनके वो गर्गस्थी नहीं थे? गर्गस्थी थे। किशनदास जी महाराज गर्गस्थी थे। जितने भी केवली भगवान महान पुरुष हुए हैं अपने सब गर्गस्थी में थे। सुखशान जी महाराज, राघुदास जी महाराज, साहिब जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, राम सुख जी महाराज, बस्ती राम जी महाराज, रामदत्त जी महाराज, बाबा जी महाराज, ये बहुत बड़े बड़े संजन केवली भगवंत इस धरती पर अवतरित हुए और इन्होंने पेट की भी की और ठेठ की भी की और मायावी पदवियों में कभी ध्यान ही नहीं दिया और परमात्मा में लगे रहे। इसलिए आज अपन धन्य धन्य बोलते हैं, आज उनको दिन दिन बोलते हैं, धन्य धन्य बोलते हैं। ओ राम जी आप धन्य है कि दरिया महाप्रभु का आज धन्य है और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को इतनी सारी पदवी क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी भक्ति की, ऐसा ही पराक्रम प्रकट किया और ऐसे ही सतु परमात्मा के देश से 92 की परवानगी ला करके हम सबके सामने रखे। इसलिए आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के भाई बहनों के सामने रख रहे, तुम कहां संसार की जो क्षणिक जो सुख है, मायावी जो पद है, मायावी जो भक्तियां है, मायावी सुखों में तुम क्यों उलझे हो? अरे सुलझो, उठो, जागो और अमरलोक चलो। उस देश में चलो जहां अमरलोक में बधाई बट रही है और वहां के महान पुरुष केवली भगवान उस देश में पहुंचे, वो अपन सबका इंतजार कर रहे हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान संभावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले बावी। ओ सुन तजिया राज गरज सजे नहीं काही, कर रयो पेर उपाय राज की क्रिया जाही। जहाँ लग ब्रह्मन पावसी कोटा करो उपाय, सुख राम कहे सुनता दिया भेद ध्यान के माई। बहुत बड़ी बात के ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान सुना कि राम जी मिलने के लिए अगर राम जी का ध्यान करता है तो वो बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा के मिलने के लिए वो परमात्मा का ध्यान कर रहा है। तो महाराज फरमाते हैं धन्य है उसको। और उस ध्यान के लिए राज मिलन का ध्यान ज्ञान सभी लेवा। किसके लिए? ब्रह्म मिलन के काज, ब्रह्म यानी ससुर राम जी से मिलने के लिए राज मिलन का जितना भी ज्ञान है ध्यान है सब छोड़ देता है और फिर उसमें लग जाता है तो वो ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करता है। लेकिन मन में ब्रह्म मिलने की बात ध्यान में रखता है, मुझे राम जी के देश में जाना है, राम जी के देश में जाना है, मुझे अमरलोक जाना है, ससुर राम जी के देश में जाना है। लेकिन कर रहे हो फेर उपाय राज की क्रिया जाइए, लेकिन काम सब माया मिलन के कर रहा है तो अमरलोक नहीं जाएगा, अर्थात ससुर राम जी के देश में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए महाराज जहां लग ब्रह्म ने पावसी कोटा करो उपाय। भाई हम आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं, ससुर राम जी की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के देश में जाने की भक्ति कर रहे हैं और बीच में और फिर अपन 3 लोग की भक्तियों का भी सहारा ले लेते हैं कि भाई अब ये 9 दिन की ये चीज है, अब ये समय है, ये ऐसा है वैसा है, दिवाली आ गई और आओ से आगे पधारो के फिर जो 2 टके के धन के लिए किसकी पूजा करते हैं सबको मालूम है, सबको मालूम है और सबको मालूम है उसके बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन जो अमर लोग जाने का मार्ग तय कर लेते हैं, अमर लोग जाने की मन में ठान लेते हैं, आ जाओ आगे, आ जाओ सब आगे जाओ, राम राम सब। तो जब अमर लोग जाने का मार्ग ठान लेते हैं और दृढ़ता के साथ में उसमें लग जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति लक्ष्मी देवी देवता इंद्र भगवान सब उनकी हाजिरी में हाजिर रहते हैं, सब उनके कहे अनुसार करते हैं और संत अपने मुख से कहते नहीं है लेकिन वो कुदरती करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमें लक्ष्मी को पाना है
तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब वो मिलती है। लेकिन जो सच्चे मन से 101% परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। जो हमने साक्षात उदाहरण देखा दरियाव महाप्रभु का, दरियाव जी महाप्रभु को नहीं चाहिए कि मुझे लक्ष्मी तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती रहती, हो महाराज मैं तो आपकी सेवा में बैठी हूँ, राम सिन्हा की सेवा करूं और आए गया सारा काम करूंगी, आप तो मुझे आपके चरणों में रहने दो। लेकिन दरियाव जी महाराज ने कहा नहीं लक्ष्मी धन्यवाद, तुझे इतने दिन रह गई बहुत है, अब तुम और की रिश्ता पकड़, तो तू मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। मुझे अमरलोक जाना है, मुझे अमरलोक जाना, तेरे बैकुंठ में नहीं जाना है, इसलिए मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। और तुझे अगर बहुत धारे अंदर लक्ष्मी का भंडार भरना है तो नागौर के अंदर रामनवमी है, उसके घर चली जा, लेकिन मेरे यहां से निकल जा। दरियाव जी महाराज ने निकाल दिया लक्ष्मी को, उनके चरणों में बैठी थी। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम 2 टके की माया के लिए कितना खपते हो और ससुरो परमात्मा के देश में जाने के लिए ध्यान ज्ञानी करते हो, और तुम उसमें लग गए तो ये सारी चीजें तुझे कुदरती मिलेगी, सारी चीजें कुदरती मिलेगी। आज कोई शंकर भगवान के अष्टांग योग की साधना करके कहां जाना चाहता है? शंकर भगवान से मिलना चाहता है, कैलाश में जाना चाहता है, कोई बैकुंठ में जाना चाहता है, कोई ब्रह्मा जी के सतलोक में जाना चाहता है, कोई इंद्रपति पाना चाहता है, कोई शक्ति के लोक में जाना चाहता है। तो महाराज कहते हैं मेरा अमर लोक जाने का जो मार्ग है, इस मार्ग में सब बैठे हैं और तुमको बिना उसकी साधना के मिल जाएंगे और उनसे भी तुम आगे चले जाओगे। विचार तो करो, देखो तो सही, समझो तो सही। यही है जो ससुर परमात्मा की भक्ति में और 3 लोक की भक्तियों में यही बड़ा अंतर है कि 3 लोक की भक्ति में अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, अगर बैकुंठ का सुख लेना है तो 9 भक्ति करने पड़ेंगे, बहुत खटपटे करने पड़ते हैं। घर से बाहर गए, दरवाजे के पास जाकर आए तो हाथ पांव धोने पड़ेंगे, बाजार में घूम गए तो स्नान करना पड़ेगा और कुएं का पानी पीना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या क्रियाक्रम करनी पड़ेगी। और महाराज फरमाते हैं गंगा जमुना सुखमना इस शरीर के अंदर ही रहती है, राम नाम में नाओ और उसका आनंद लो और अमृत पान इस शरीर को मिलने लग जाएगा और सदा सदा के लिए उस आनंद की प्राप्ति कर लोगे। तो हे तांतिया देख भाई, राम जी से मिलना है तो राम जी का ध्यान कर, राम जी से मिलना है और फिर तू कोई दूसरा ध्यान कर रहा है, कर रही हो फिर उपाय रात की क्रिया जाई, जहाँ लग ब्रह्मन पावसी कोटा करो उपाय, सुख राम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के माई। फिर महाराज आगे बताते हैं कि 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक को जाई। 4 प्रकार ध्यान से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है कि 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक को जाई। 1 ध्यान 1 जप रे रहे जगत के माई, रहे जगत के माई परम पद कदे न पाभी। तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो युग में आवी, सुख राम कहे सुन तातिया समझ भेद इन माई। 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक को जाई। हे तात्या देख, अब कोई 3 लोक की भक्ति करता है, मैं उसका भी परिणाम तेरे सामने रख रहा हूं। सब चीजें तेरे पास खोल के रख लूंगा मैं, लेकिन तू पूछ तो सही, कभी वेद की बात पूछो तो सही, कभी वेद की बात करो तो सही। लेकिन अपन क्या करते हैं? भोलेपन में रहते हैं, भोलेपन में रहते हैं, भक्ति भजन सत्संग सिमरन की बात करते नहीं है और संसार के सुख दुख की बात करेंगे। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा कब होगा, मेरे ये तकलीफ, मेरे वो तकलीफ, मेरे ये दुख वो सुख। यहाँ अरे ये तो अपने प्रारब्ध अनुसार मिल रहे हैं और इसको भोग के पूरा करो, परमात्मा का प्रसाद समझ लो, चिंता मत करो। जैसा भी दुख आ रहा सुख आ रहा, राम जी का प्रसाद समझो उसको। हे राम जी, मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन आप अति शीघ्र इसको पूरा कीजिए और मुझे
इसी जन्म में अमर देश की प्राप्ति कराइए। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तांत्या के माध्यम से आज संसार के सब भाई बहनों के सामने बात रख रहे हैं कि विचार तो करो कि 4 प्रकार के ध्यान, 4 प्रकार के जब है विष्णु लोक का वासी बनता है, और एक ध्यान जब जगत में राजा बनता, तब करने से जगत में राजा बनता, परंतु परम पद का वासी कभी नहीं बनता। 4 ध्यान जब एक ध्यान जब छोड़कर अन्य तप क्रिया ज्ञान साथ हैं, वे जगत भगत में राव समान पदवियां पा लेते हैं, यानी तप करेंगे, तपस्या करेंगे। आज बड़े बड़े ओहदे पर है या कोई पार्षद है तो उसने अपने उसके अनुसार उसने तपस्या की, कोई एमएलए है तो एमएलए के अनुसार तपस्या की, कोई एमपी है तो एमपी के अनुसार, कोई सीएम है तो उसका सब अपने अगले जन्म की तपस्या की हुई है। बाकी सीएम कोई हरेक थोड़ी बन सकता है, अगले जन्म की तपस्या, तो उसके अनुसार उनको वापिस ये तपस्या का फल मिल रहा है। अलग अलग इनका पराक्रम है। इसी प्रकार हर की भक्ति करने से जगत का राव राजा विष्णु के देश के परे का जो मां सुखों का शत्रु पारब्रह्म देश का वासी बनाता है, ये वेद समझ, इस वेद को समझना है। सुखराम के सुन ताते समझ वेद न माई, 4 ध्यान जब 4 विष्णु लोकों जाए, ये तो विष्णु लोक तक की प्राप्ति कराएगी। लेकिन तू अगर वेद से भक्ति करेगा, शत्रु परमात्मा की भक्ति वेद से करेगा, तो तुझे मां सुखों के देश, जो अमर लोग कहते हैं, शत्रु साहिब का देश कहते हैं, परमात्मा का देश कहते हैं, उस देश की प्राप्ति हमें करनी है, उस देश में पहुंचना है। ना कि हमें संसार के ये जो काल में रखने वाले जो देश है वहां जाना है, वहां नहीं जाना हमें। और कौन कौन से 4 प्रकार की जो ये भक्तियां हैं उसके बारे में महाराज सुनवाते हैं। अगली साखी के अंदर तात्या के माध्यम से आज हमें महाराज समझा रहे हैं कि सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये 4, हे पड़सी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तब जग में आवी, भेद तप नर साज सुरग के लोक सिधावी, सुख राम कहे सुनता दिया या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ए 4, के माया की सेवा पूजा यज्ञ दया तथा माया का ध्यान, चारों 3 लोक में फल देंगे। 3 लोक में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। इस 4थे लोक में पहुंचाने का कभी फल नहीं देंगे, यानी 4थे लोक में पहुंचाने का ये काम 4 प्रकार की जो माया सेवा पूजा दया यज्ञ है, ये हमें विष्णु लोक तक पहुंचा सकते हैं, फलों की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन 4थे लोक परमात्मा के देश में ये नहीं पहुंचा पाएंगे, और हट करके तप करने से स्वर्ग में चले जाएंगे। हट करेगा तप करेगा तो स्वर्गवासी हो जाएगा, और स्वर्ग में जैसे ही अपना सुख पूरा हुआ, अपना सुख जैसे ही पूरा हुआ, वापिस उसको दुख में पड़ना पड़ेगा। काल तो वहां भी गर्दन मरोड़ रहा है, तो फिर सुख वहां स्वर्ग में भी कहाँ है। लेकिन सभी राम बोल चाल भी करे, राम जी मैंने स्वर्ग में भेज दीजिए, मैंने स्वर्ग में भेज दीजिए। अरे भाई स्वर्ग में जाओगे, वहां के सुख लेने के बाद में फिर कहाँ ठिकाना रहेगा, फिर वापिस होके वो वापिस इस बहुसागर में दुखों में आना पड़ेगा, लक्ष्य और उसके दुख भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार इन सभी साधनों से ब्रह्म मिलने का भेद नहीं है, जगत में रहने का भेद है। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को सावचेत करे, तांत्या के माध्यम से हमें चेता रहे कि तुम इन संसारिक और मायावी सुखों में मत पड़ो। अमर लोक के जो वास्तविक सुख हैं, कभी मिटने वाले नहीं, कभी खंडित होने वाले नहीं, कभी कम होने वाले नहीं, कभी घटने वाले नहीं, सदा ही एक समान रहते हैं। और सब सुख हाजिर है, वहां सब सुख हाजिर है। आपको क्या सुख चाहिए, आपके मन में विचार आता है, उससे पहले हजारों सुख तुम्हारे सामने रहेंगे। क्या आपको ये सुख चाहिए, इसमें इस प्रकार के 1000 सुख है, आपको कौन सा सुख चाहिए। और या हमें कोई सुख लेना है तो खपना पड़ता है, मर मिटना पड़ता है, तब जाकर के हमें सुख मिलता है। और वहां पर अमर लोक में ऐसे सुख है जो बिना दाम मिलते हैं और बिना दिए, यानी जिसका कोई तोल मोल नहीं, और भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन 3 लोग की भक्ति में रहे कि सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ए 4, ये पड़सी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तब जग में आवी, भेद तप नर साज सुरग के लोक सिधावी, सुख राम कहे सुनता तिया या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे
दया ध्यान ए चार। आगे महाराज इस साक्य का और विस्तारित रूप बता समझा रहे हैं कि ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप, सुर गुण पावे जन्म धर उल्टा भुगते पाप, उल्टा भुगते पाप परम पद कदे न पावी, रेचक पूरक छाद ध्यान भ्रुकुटी में लावी, सुख राम कहे सुन तातिया या सु मिले न आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। हद और बेहद, तो ये हद में रखने वाले एक सीमा तक है, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक पहुंचा देंगे। यानी त्रिगुण माया का ज्ञान और पाठ करना, मंत्र जपना, ये सब हद यानी माया के देश में रखने वाले हैं। इस प्रकार सुगुण भक्ति का फल इस संसार में ही जन्म लेके माया के सुख लेने के साथ मिलेगा, परंतु इसके साथ क्या मिलेगा? 84 लाख योनि का मां दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम सुगुण भक्ति करके अगर उन सुख को प्राप्त करना चाहेंगे तो जन्म वापिस जन्म धारण करके हमें लग 84 योनि भी भोगनी पड़ेगी इसके साथ में, क्योंकि सुरगुण पावे जन्म दर उल्टा भुगते पाप, वापिस इसको जन्म धारण करना पड़ेगा और अपने किए हुए पाप और कर्म फल सब भोगने पड़ेंगे। यानी पाप और कर्म से हम दूर नहीं हो सकते, इनसे परे नहीं हो सकते। तो फिर ये ज्ञान पाठ मंत्र जपने से भाई क्या फायदा है? यानी अगर हम इसमें रहे, आ जाओ आगे पधारो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे पधारो, आगे पधारो, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आराम से पधारो। तो महादुख भोगने पड़ेंगे अगर हम संसारिक ज्ञान पाठ मंत्र जप में और सुरगुण आकार पाठ पूजा पाठ में रहेंगे। इन सभी मायावी भक्तियों के काल के दुख रही मां सुख परम पद, मां सुखों का जो परम पद है वो हमें नहीं मिल पाएगा इनसे, इन मायावी भक्तियों में रहे तो। और इन सब से किनारा करके ससु परमात्मा की भक्ति में प्रेम से प्रतीत प्रेम भाव आतुरता ला करके वीर व्याकुलता के साथ में आज भी भाई बहन कोई लग जाता है तो राम जी महाराज की उसके ऊपर तुरंत कृपा होती है, तुरंत कृपा उसके ऊपर हो जाती है। बस भाव चाहिए, प्रतीत चाहिए, प्रेम चाहिए और वीर व्याकुलता के साथ में लगता है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर उस भाई बहन पर होने में देर नहीं, उस पर देर नहीं लगती है। और मैं बीच में लाडा की बुआ बन के कह देता हूं नहीं मेरे पास, मैं मोक्ष में भेजता हूं, तो मैं मोक्ष में नहीं भेजता, मोक्ष में भेजने वाले वही है। ठीक है, अगर मेरे महाराज का ज्ञान मेरे समझ में आया तो मैं आपके सामने रख सकता हूं कि महाराज ऐसा फरमा रहे हैं, महाराज की विधि ये है, ये तरीका है, इस तरीके से अपनी भक्ति में लगना चाहिए। इतना शारीरिक गुरु अपने लिए कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम वो नहीं कर सकते। इससे ज्यादा काम सदगुरु साहिब सुखराम जी महाराज करें और वो अपने अंदर प्रकट होके करेंगे कि भाई एक गुरु बाहर का भाव रखोगे तो वो अंदर हृदय में दर्शन देंगे, वो बाहर वाले गुरु आपको हृदय में दर्शन देंगे। लेकिन उसी के साथ में निहंच निज नाम जो आ जाएगा वही अपना असली सदगुरु है और वो शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ रहेंगे, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ में रहेंगे और हमें उस परम पद की प्राप्ति कराएंगे। और 24 घंटे वो आपके साथ में रहेंगे। निज नाम प्रकट हो गया, 24 घंटे अपने साथ में रहेगा। शारीरिक गुरु 24 घंटे अपने साथ में नहीं रह सकते, लेकिन वो 24 घंटे अपने साथ में रहेंगे। इसलिए तांत्या सुन सुखराम के सुन तांत्या यहाँ सो मिले न आप, यानी ज्ञान पाठ मंत्र जपने से, सुरगुण भक्ति करने से है जो हमें आप यानी परमात्मा नहीं मिल सकते। वेचक पूर्वक ज्ञान भ्रुकुटी में लाते हैं, ज्ञान भ्रुकुटी में यानी है जो 3 लोग की भक्ति करके कुंडली जागृत करके शंखनाद से ऊपर चढ़ भ्रुकुटी में आते हैं, रेचक पूर्वक ज्ञान करते हैं तो महाराज घूमते हैं, इनसे भी आप नहीं मिलते हैं, आप यानी परमात्मा नहीं मिलते हैं। सुखराम के सुन तांत्या या सो मिले न आप, माया पाड़ मंत्र जपे ये सब हद का जाल, ये सारी चीजें अपने हद में रखने वाली है। इसलिए महाराज फरमाते चेतन से चेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। चेतन सदगुरु जी महाराज अपने और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हमें चेता दिया, हमारी गाड़ी चेतन कर दिया, तो हमें चेतन हो जाना है। अबे हमें रुकना नहीं है, क्यों कि मोटा सो मोटा मिलिया निकल गया सब खोटा, छोटी दौड़ छिटक गई मोटी आई माई, यानी छोटी दौड़ आन उपासना अन्य भक्तियों से
राम जी ने हमें कुदरती एक तरफ कर दिया और विश्वास अमरलोक में जाने की भक्ति पर कर दिया। तो वो छोटी दौड़ हमारी छिटक गई, चली गई। आज हमें कोई लाख कोशिश करके कह दे, अगर आज कोई लाख कोशिश करके कह दे कि भाई आप मेरे पास आओ, आपको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन फला फला जगह पर ये अभिषेक करना, अष्टांग योग की साधना करना, नवदा भक्ति करना, हमें तुम्हारे लाख रुपए नहीं चाहिए। हमारे लिए वो खाक है, हमारे पास तो लाख वही है, लाख ये भक्ति है बस, और इससे बढ़ के हमारे लिए जीवन में और दूसरी चीज कोई हो नहीं सकती है। तो सुखराम के सुन तांतिया यासु मिले ने आप, यानी अन्य प्रकार की भक्तियों से अमरलोक नहीं जा पाएंगे, पूर्ण काल पार्वन तक पहुंच जाएंगे, संसारिक सुख मिल जाएंगे। तो महाराज ने कहीं काट नहीं किए, भाई ब्रह्मा जी की भक्ति मत करो, कि शंकर भगवान की भक्ति मत करो, विष्णु की मत करो, तुम्हारी जजगी तो करो, लेकिन परिणाम समझना पड़ेगा। अगर वहां तक रहोगे तो महाप्रलय के अंदर चाहे विष्णु भगवान है, चाहे शंकर भगवान है, चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे शक्ति लोग, सबको वापिस संसार में आना पड़ेगा। तो हमारा स्थायी ठिकाना नहीं हुआ है, हमारा स्थायी ठिकाना करना है, और उसके लिए अमरलोक सस्तो परमात्मा के देश में जाने की भक्ति को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप, सुर गुण पावे जन्म दर उल्टा भुगते पाप, उल्टा भुगते पाप परम पद कदे न पावी, रेचक पूरक छाड़ ध्यान ब्रुकुटी में लावी, सुख राम कहे सुन तातिया यासु मिले ने आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। आगे महाराज और कौन है कि कौन कौन सी साधना करोगे, कहां तक पहुंचोगे? कि ममकार ओम जपे सोवम अज को जान, ए पहुंचे बैकुट में चारू मत बखान, चारू मत बखान जोग रहे जग के माही, त्राटक विदेही ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाही, सुख राम कहे सुन तातिया ए दिल वेद पिछाण, ममकार ओवम जपे सोवम अज को जान। चारू मत यानी ममकार, ओम सोम का जाप जपा, ये करेंगे तो कहां पहुंचेंगे भाई? बैकुंठ लोक तक की प्राप्ति, और उससे परे परम पद में वो कभी नहीं पहुंच सकते। और वैसे ही जोग साधने वाले जोगी त्राटक तथा विदेही ध्यान जगत में रहने पारब्रह्म परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते, यानी सस्तुभ राम जी के देश में नहीं जा सकते। कि त्राटक विदेही ध्यान ब्रह्म कदे न जावे, सुखराम के सुन तातिया ए दिल भेद पिछाण, ये भेद में पिछाण करनी है कि मेरी कौन सी सता समाधि का मैं सुख ले रहा हूँ, और तो कौन सी पतंजलि योग की मायावी समाधि में बैठा है। इस भेद को तुम जब जान लेगा तो सारा खेल तेरे समझ में आ जाएगा। कि त्राटक विदेही ध्यान ब्रह्म कदे न जाई, सुखराम के सुन तातिया ए दिल भेद पिछाण, ये भेद की बात को तुम हृदय में जान। ममकार ओवम जपे सोवम अज पो जान। आगे महाराज और समझा रहे हैं कि पहलो त्राटक ध्यान दूसरो जोग कावी, तीजो विदेही ध्यान मून पर तो लावी, या में साजन ध्यान जप में तो ये बताया, पांचों इंद्री काज कर्म आगे कम्बाया, सुख राम कहे सुन तातिया तीरथ वरत विचार, ज्ञान ज्ञान जप तप रे सब सुन माया का यार। सबके बारे में महाराज ने बता दिया है। देख तू यहाँ तक ये चीजें अपना रहा है तो तुझे आप यानी ससु परमात्मा परम पद की प्राप्ति कदे नहीं मिलेगी। ये मेरी बात को सुन ले। यानी पहला त्राटक ध्यान करना, दूसरा योग विद्या साधना, तीसरा विदेही ध्यान करना और चौथा मान दान करना, ये सभी विद्या साधन जब जो मैंने तुझे बताया महाराज के आगे 5 इंद्रियों के विषय भोग पाने के कर्म है। 5 विषयों के भोग मिल जाएंगे इससे, लेकिन राम जी के देश की प्राप्ति नहीं होगी। इससे 5 विषयों के भोग काट कर वैराग्य विज्ञान अन्न पद पाने की रीत इसमें नहीं है, अर्थात परमात्मा के देश में जाने का मार्ग इन चीजों से नहीं है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज तांतिया को
माध्यम से संसार के सब भाई बहनों को समझाते हैं कि देख, तीर्थ व्रत ध्यान ज्ञान जप तप करना, ये सब माया के पद में रखने वाला है। ये सब काल के देश में रखने वाली बातें हैं, और माया के परे जो सतगुरु राम जी के देश में पहुंचाने वाले हैं, उससे परे का ये ज्ञान नहीं है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज तांत्या के माध्यम से अपने ज्ञान को संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। तो हमें महाराज के एक एक शब्दों पर विचार करना है, समझना है, हृदय में उतारना है। और बहुत बड़ी बात एक ध्यान रखने की है कि अपन इतने बड़े महान पुरुषों का ज्ञान ध्यान भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा कर रहे हैं, तो हमें महाराज ने जो ये 3 लोग की मायावी भक्तियों के बारे में जो बात रखी है, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देकर के एक ही रास्ते पे चलना है और गुरु धर्म में गाढ़ा रहना है, पतिव्रतपना निभाना है, पतिव्रतपना को कभी खंडित नहीं करना है। और अगर अपन इतने बड़े महान पुरुषों के ज्ञान ध्यान को समझते हुए सत्संग सिमरन सेवा करते हुए अन्य भक्तियों के अंदर अगर अपन कान देते हैं, ध्यान देते हैं, अगर ओम नमः डायल करते हैं, तो फिर सत्सु परमात्मा की जो सत्ता जिस तरीके से काम करनी है वो काम नहीं करेगी। क्योंकि वो ये सत्ता तभी काम करेगी इस घट में कि वो 101% पूरा का पूरा इसमें लगा रहेगा, तो परमात्मा की कृपा अपन ऊपर होगी और दुनिया की ताकत कोई हमें रोक नहीं सकती है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी संसार के भाई बहनों को समझा रहे हैं। समय को देखते हुए समय का तकादा है, इसलिए अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमें पद भी लेना, फिर हमें उसुप के पद भी लेने हैं, तो समय ज्यादा रहेगा। इसलिए मेरी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलने में, कहने में, समझाने में मेरे से कोई गलती रह सकती है, आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ करना, क्योंकि मैं न तो किसी का गुरु हूँ और न मैं किसी सदगुरु हूँ, न मैं त्यागी, न मैं बैरागी, न मैं सन्यासी, न मैं बेसदारी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास हैं, उन दासों का दास हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, तो मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलने हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम महाराज। अब अपन एक सामूहिक हरजस लेंगे और उसके बाद में उस सब के जो बदावना है वो लेंगे कि केवल राम रटो मन मेरा। जीऊं तेरा पाप कर्म कट जाए, जीऊं तेरा पाप कर्म कट जाए, मिटे जन्म जोग तेरा हो के
भगवंताने धन्य हो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु